इताची उचिहा, वन ऑफ माई फेवरेट, योर फेवरेट और सभी नारुतो फैंस की फेवरेट कैरेक्टर है इताची उचिहा। लेकिन ये रहे कुछ लाइफ लेसन जो कि हमें इताची उचिहा से सीखना चाहिए। हम हमेशा एनिमे को देखते हैं और उसको भूल जाते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन हमें वहाँ से लाइफ लेसन भी लेना होता है। हर एक एनिमे के अंदर कुछ न कुछ लाइफ लेसन होती ही है। हर एक कैरेक्टर के ऊपर भी एक न एक लाइफ लेसन होती ही है, बस तुम्हें उसे देखना आना चाहिए। अगर तुम किसी भी कैरेक्टर को लेकर थोड़ी देर के लिए उस कैरेक्टर की स्टोरी और उस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए, तब तुम्हें वहाँ से कोई न कोई एक लाइफ लेसन जरूर देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से हम इताची से भी बहुत ज्यादा लाइफ लेसन ले सकते हैं। चलो उन्हीं चीज को डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो हमें तो पता ही है कि इताची ने अपने लाइफ पर क्या क्या किया है, कितने सारे चीजों को सेक्रीफाइस किया है, इसलिए हम इताची उचिहा को सेक्रीफाइस के सिंबल के रूप में भी देख सकते हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरों की भलाई के लिए त्याग, मतलब कि सेक्रीफाइस फॉर द ग्रेटर गुड। इताची के हिसाब से ट्रू लव मीन्स डिफिकल्ट सेक्रीफाइस फॉर अदर्स हैप्पीनेस, मतलब दूसरे के हैप्पीनेस के लिए डिफिकल्ट सेक्रीफाइस लेना पड़े तब भी लेना चाहिए हमको। दूसरे के हैप्पीनेस के लिए कभी भी बड़े से बड़े सेक्रीफाइस को भी करना पड़े तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे कि उसने वॉर को रोकने के लिए अपना इंटायर क्लैन को सेक्रीफाइस करना पड़ा था उसे, ताकि वॉर रुक जाए, वरना अगर वॉर हो जाती उसमें लाखों करोड़ों लोग भी मारे जा सकते थे, कितनी लोगों की जान जाती, कितने लोग अनाथ होते, लेकिन उसने वॉर को रोककर लाखों लोगों की हैप्पीनेस को बचा लिया, भले ही अपने क्लैन को सेक्रीफाइस करना पड़ा हो, क्योंकि उसने बचपन से वॉर को देख रखा है। वॉर में क्या होता है, वॉर की वजह से क्या क्या हो सकती है, उसे सब कुछ पता था, क्योंकि वो बचपन से ही वॉर को देखते हुए बड़ा हुआ है। इसलिए उसने अपने इंटायर क्लैन को खत्म करके वॉर को रुकवा दिया, क्योंकि उसे पता था कि वॉर में क्या क्या हो सकती है। पीस को पावर से ऊपर रखना, इताची के हिसाब से पावर हमेशा शांति के नीचे होना चाहिए, इसलिए इताची ने अकात्सुकी ज्वाइन किया, पीस के लिए ना कि पावर्स के लिए। अकात्सुकी से कोनोहा विलेज को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए अकात्सुकी को ज्वाइन किया था इताची ने। अकात्सुकी से इताची को कोई भी पावर्स नहीं चाहिए थी, बस इताची अकात्सुकी में था क्योंकि उसे पीस चाहिए था, ना कि पावर। उसका फोकस बस लॉन्ग टर्म के लिए पीस बने रहे ऐसा चाहता था। हमें भी कभी भी पावर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमको भी पीस के पीछे भागना चाहिए। मतलब कि जहाँ पीस है वहाँ पर पावर ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, लेकिन हमें पावर्स को अवॉइड करके शांति के राह को फॉलो करना पड़ेगा। पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन्स, हमें हर एक चीज के लिए पेशेंस रखना जरूरी है। जैसे कि इताची ने भी पेशेंस रखा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि पीस बने रहे। और उसने सभी के नफरत को सहा, क्योंकि उसे बिलीव था कि पेशेंस से हमेशा शांति आएगी, क्योंकि उससे पूरी की पूरी बिलीव थी कि उसने जो सेक्रीफाइस किया है उस सेक्रीफाइस से एक दिन जरूर से शांति आएगी। उसे पहले से ही पता था कि मैंने अगर ये सेक्रीफाइस कर दिया तो बहुत ही लंबे समय तक पीस बनी रहेगी। इसलिए हमें भी अपने लाइफ पर पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए, जिससे कि जो ड्रीम है, जो गोल्स है, वह एक दिन पूरा जरूर होगा। पेशेंस के साथ अगर लॉन्ग टर्म विजन रखोगे तो एक दिन सक्सेस जरूर हो जाओगे। मैं भी हमेशा यही सोचकर अपने गोल्स पर मेहनत कर रहा हूँ। ट्रू लव इज फॉरगिवनेस। सास्की ने इताची को हमेशा नफरत किया, हमेशा उसको मारने की कोशिश किया, लेकिन इताची ने सास्की को हमेशा से ही प्यार करता रहा और प्रोटेक्ट भी करता ही रहा। इवन इताची के डेथ के बाद भी इताची ने यही दिखाने की कोशिश किया है कि लव हेट्रेड से भी पावरफुल है। हेट्रेड से हमेशा ही कुछ न कुछ बर्बाद होता ही है, इसलिए लव करना सीखो। इताची अपने भाई को भी यही सिखाना चाहता था। अगर तुम किसी को लव करोगे तो कनेक्शन और भी बेहतर होगा, संबंध अच्छे होंगे। वहीं हेट्रेड से कनेक्शन कभी भी अच्छा नहीं होगा। हेट्रेड से हमेशा ही कुछ न कुछ बर्बाद होता ही है। लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर टफ डिसीजन की मांग रखती है। इताची ने अपने पूरी क्लैन की सेक्रीफाइस किया, क्योंकि वो जानता था कि इस सेक्रीफाइस से एक बड़ा वॉर रुक सकती है, और सेक्रीफाइस हमेशा ग्रेटर गुड के लिए होना चाहिए, तभी एक अच्छा लीडरशिप कहलाता है। किस वक्त पर किस सेक्रीफाइस को करना चाहिए या फिर किस चीज को बचाना चाहिए, किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो एक लीडरशिप को अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि इताची ने अपने क्लैन को खत्म करके विलेज की रक्षा करने की सोची, मतलब कि अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने क्लैन को ही खत्म कर दिया। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हमेशा टफ से टफ सेक्रीफाइस को भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इताची का लाइफ फुल ऑफ ट्रेजेडी से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो सेक्रीफाइस का सिंबल बना। इसीलिए किसी की एक्शन से बेटर वर्ल्ड बन सकती है, किसी की सेक्रीफाइस से, किसी की एक्शन से दूसरे के हैप्पीनेस बन सकते हैं, दुनिया में शांति बने रह सकती है। अपने एक्शन
एक्शंस और सेक्रीफाइस से दूसरे के लाइफ में हैप्पीनेस ले सकते हैं। इन सारे के सारे चीजों को हम अपने रियल वर्ल्ड में भी देख सकते हैं या फिर खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल इताची हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स को देकर जाते हैं जिन्हें हम अपने रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि और भी बहुत सारी चीजों को मैंने मिस कर दिया हो, लेकिन वो तुम कमेंट कर सकते हो। क्योंकि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सायोनारा। अगर तुम चाहो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख सकते हो।